बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि जब भी कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो वो या तो घर ख़रीदेगा या फिर वो अपना घर खुद बनाएगा। तो इन दोनों के क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या क्या माइनस पॉइंट हैं। सबसे पहली बात कि घर बनाना कोई आसान काम नहीं। अगर कोई बंदा ये फ़ैसला करता है कि मैं अपना घर खुद बनाऊंगा, सारा मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगाऊंगा, तो उसको इसके लिए सबसे जो पहला मेन काम करना पड़ेगा कि बहुत सारे तरद्दुद हैं जो कि उसको करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, इसके मुकाबले में वो बना बनाया घर लेता है तो वो 1 माह लगाएगा या 2 माह लगाएगा या मैक्सिमम 3 माह लगा देगा, तो घर ख़रीद कर उसके अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर एक बंदा जो अपना घर खुद बनाने की ख्वाहिश रखता है और वो काम शुरू कर देता है और उसके बाद वो घर बनाकर उसके अंदर शिफ्ट होने का इरादा रखता है, तो उसको कम से कम, अगर वो बड़ा घर बना रहा है तो उसको कम से कम 1.5 साल लग जाएगा, यानी 5 से 6 गुना टाइम ज़्यादा लगता है घर खुद बनाना और उसमें शिफ्ट होना बनिस्बत इसके कि बंदा घर बना बनाया ख़रीद ले। दूसरे नंबर पर अभी बात कर लेते हैं कि जो बंदा भी घर खुद ख़रीदता है तो उसको उसकी पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 25 से 30% जो बिल्डर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट अपनी बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ होता है, अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर। यानी उन्होंने जो 6 माह, 8 माह, 10 माह या साल या 1.5 साल लगाया है उस घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो इसका जो प्रॉफिट है उनका वो 25 से 30% उनको पे करना पड़ता है जो घर ख़रीद रहे होते हैं, बना बनाया घर। लेकिन इसके मुकाबले में जो बंदा खुद घर बनाता है अपना, उसको 25 से 30% की बचत हो जाती है। लेकिन इसके बदले में उसकी बहुत सारी दौड़ें लगती हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर उसको जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो वो प्लाट चूज़ करेगा, प्लाट ख़रीदते टाइम उसके लिए सरदर्दी है, फिर प्लाट को अपने नाम करवाना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील फाइनल करना और उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके आपस के जो दोनों के मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के ताल्लुकात हैं वो कशीदा ना हों, और बाकी जो टीमें हैं उनको मैनेज करना और सामान ला कर उनको प्रोवाइड करना, और इस तरह की दीगर जो सरदर्दियां हैं ये भी मालिक के सर पर आती हैं। लेकिन इसके बजाय अगर वो बना बनाया घर लेता है तो उसमें उसको 25 से 30% पेमेंट फालतू देनी पड़ेगी और वो फ़ौरन घर के अंदर चंद ही हफ्तों के अंदर अंदर वो शिफ्ट हो सकता है। अगर कोई शख्स बना बनाया घर खरीदता है तो उसको यकमुश्त सारी पेमेंट देनी पड़ती है। यानी वो आज अगर घर खरीदता है, फाइनल कर लेता है, तो उसका बयाना वगैरह देगा 5, 10, 15% और उसके बाद डेट फाइनल कर लेगा कि 1 माह के अंदर अंदर बाकी पेमेंट देकर वो घर अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेगा। लेकिन ये इस सूरत में बंदे को सूट करता है घर ख़रीदना कि जब उसके पास पूरी की पूरी अमाउंट मौजूद हो। लेकिन अगर उसके पास पूरी की पूरी अमाउंट मौजूद नहीं है तो अभी बिलफर्ज उसके पास घर की जो कीमत है उसके मुताबिक उसके पास 50% पैसे हैं, तो उसको बाकी पता है कि मेरे पास 1 माह के बाद फ़लाँ जगह से पैसे आ जाएंगे, 3 माह के बाद फ़लाँ जगह से पैसे आ जाएंगे, या मेरे पास को प्लाट पड़ा हुआ है वो मैं सेल करूँगा, वो 2-4 माह में सेल हो जाएगा, तो उस तरह मेरे पास पैसे पूरे हो जाएंगे। तो इस सूरत में बंदे को बना बनाया घर सूट नहीं करता, क्योंकि उसने 1 माह के अंदर या 15 दिन के अंदर या 2 माह के अंदर पूरी पेमेंट देनी होती है, जबकि उसके पास पूरी पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं होता। तो इस सूरत में उसको यही सूट करता है कि वो अपना घर बनाना शुरू कर दे, थोड़ी स्लो स्पीड के साथ घर बनाए, या जहां पर पैसे खत्म हो जाए वहां पर रोक दे और उसके बाद जब पैसे आ जाएं, जब पेमेंट का बंदोबस्त हो जाए तो फिर दोबारा वो काम शुरू कर दे। अगर कोई शख्स बना बनाया घर खरीदता है तो वो उसको देखेगा शुरू से लेकर ऊपर तक, और यानी ग्राउंड फ्लोर को देखेगा, फर्स्ट फ्लोर को देखेगा, टॉप को देखेगा, छत को देखेगा, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये घर लेना है। अगर वो पसंद करता है घर, उसको हर लिहाज से पसंद है तो वो ख़रीद लेगा। लेकिन अगर कोई शख्स घर खुद बनाता है तो उसको प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो वो मटेरियल ला कर दे रहा है, मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ की मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो मार्बल या टाइल लेकर आया है, अब कारीगर ने लगा दी, फिट कर दी, लेकिन इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है वो टाइल या मार्बल। वो टाइल गलत लगी हुई है, किसी जगह गैप जरियों के दरमियान कम है, किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह दीवार के साथ उसने टच करके लगा दी है टाइल, और किसी जगह अब जहाँ पर शार्ट हुई तो वो इतना अच्छा कारीगर नहीं था, तो उसने गुजारा करने के लिए वो 1 इंच 1.5 इंच दीवार से पहले ही टाइल ख़त्म कर दी। तो इस तरह से अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कोई कारीगर ऐसा क्यों करेगा, ये ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा हो रहा है, और लोगों के सारे सारे जो फर्श हैं वो दोबारा फिर खुलवा कर नए सिरे से नए कारीगर बुलाकर वो लगवाते हैं। तो इस सूरत में बंदे को सूट यही कर रहा होता है कि वो बना बनाया घर ले, क्योंकि अगर मटेरियल ज़ाया हो जाता है तो वो भी सरासर नुकसान है, उसमें घर की कास्ट ऊपर चली जाएगी। एक तरफ तो वो अपने घर की कास्ट बचा रहा है कि मैं 20, 25 या 30% प्रॉफिट बिल्डर को नहीं दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अगर अपना मटेरियल ज़ाया कर देता है तो इस सूरत में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ये परेशानी और नुकसान का सबब बन सकता है। बने बनाए घर में
अगर आपको घर पसंद होगा तो उस सूरत में आप वो घर खरीद लेंगे। लेकिन जब आप घर खुद बनाना शुरू करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आप लेंगे और उसको हायर करेंगे और वो आपका घर बनाएगा। इस सूरत में आपकी अपनी लक है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, वसीयत इंसान कैसा है, यानी वो किसी किस्म की बेईमानियां ना करे, झूठ धोखा फ्रॉड ना करे, और दूसरा टेक्निकली वो एक्सपर्ट है या कि नहीं है। अगर वो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है और उसने आपसे काम पकड़ लिया है तो वो काम का सारा कर देगा सत्यानाश, और बंदा फिर सर पर हाथ रख कर रोना शुरू कर देता है कि ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। जबकि उसने दोबारा फिर हो सकता है कि वो भाग जाए, जब आपकी उसके साथ बहस मुबैसा हो तो वो भाग जाए या फिर वो छुप जाए। तो ऐसी सूरत में बंदे का टाइम भी ज़ाया होता है और पैसा भी ज़ाया होता है। अभी बात कर लेते हैं कि बने बनाए घरों में दो किस्म के घर होते हैं। एक वो घर है जो बल्क के अंदर बनता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने घर बनाए हैं, उसमें 20, 25, 30 घर बना दिए और वो आपने खरीदे। दूसरा उस किस्म का घर है जो कि आप इंडिविजुअल एक बंदे ने बनाया है, वो आपने खरीदा है। और तीसरा वो है जो कि आप खुद बनाते हैं। तो तीनों की जो मेंटेनेंस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। जो बल्क के अंदर घर बने हुए होते हैं उसमें जब आप मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे, जब घर के अंदर खराबियां आपको पता चलेंगी और खराबियां आप ठीक करवाना शुरू करेंगे तो आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल किसी ठेकेदार ने घर बनाया हुआ है, एक या दो घर बनाए हुए हैं, या सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो उसके अंदर मेंटेनेंस के अखराजात कम होंगे क्योंकि वो घर थोड़ी तवज्जो के साथ बना हुआ होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप घर खुद बनाते हैं तो उस पर मेंटेनेंस इंतहाई कम होगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही उस पर नज़र रखी हुई है और तमाम मटेरियल आपने खुद लाकर दिया है, अच्छी क्वालिटी का लाकर दिया है। जब मटेरियल अच्छा होगा तो यकीनी तौर पर वो में मेंटेनेंस के जो मामलात हैं वो भी इंतहाई कम निकलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो ये है कि वो बने बनाए घर लेते हैं। लेकिन उसकी जो रीज़न होती है उसकी मेन ये है कि उनके पास या तो टाइम नहीं होता या फिर वो इन जंबेलों में पढ़ना नहीं चाहते, और प्लस वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस है वो गवर्नमेंट की तरफ से और इदारों की तरफ से और सोसाइटीज़ की तरफ से और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इतना अच्छा होता है कि वो उसको पसंद करते हैं और उन्हें यकीन होता है कि जो चीज़ हमें बताई जा रही है वही दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर बदबख्ती यह है कि आपको सोना बताकर चांदी दी जाएगी और चांदी बताकर तांबा दिया जाएगा या फिर लोहा दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि जो फाउंडेशन है वो कैसी बनी हुई है, जो ढांचा उसका बना हुआ है वो कैसा काम है, जो इसके अंदर सरिया डला हुआ है वो पूरा डला है कि नहीं डला। अभी कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा सख्ती करती हैं। मिसाल को तो बैरिया है, DHA है, वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं सरिये के मामले में कि सरिया पूरा डालें ताकि बिल्डिंग का जो ढांचा है वो किसी सूरत भी ख़राब ना हो, उसके अंदर क्रैक्स ना आए या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो ठेकेदार लोग हैं आदि मुजरम है वो क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर तो वो अपना सरिया जो टीम होती है, इंजीनियर आता है, उसको चेक कराने के लिए पूरा डाल देते हैं, लेकिन उसके जाते सार ही वो सरिये की चंद बारें निकाल लेते हैं और उसके बाद ऊपर स्लैब वो डाल देते हैं। ताकि उस तरह ये होता है कि इंजीनियर के साइन भी हो जाते हैं, वो चेक भी करके चला जाता है कि हाँ ठीक है सरिया सही डला हुआ है, लेकिन वो टेक्निकली उसके अंदर गड़बड़ कर देते हैं। अब इस चीज़ का कोई हाल नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग बने बनाए घर खरीदना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो यही पसंद करते हैं कि दर्द तो होगा, परेशानी तो होगी, लेकिन हम अपना घर खुद बना लें। कुछ लोग बना बनाया घर इस वजह से भी ले लेते हैं कि उन्हें इस बात का पता होता है कि जो वो काम कर रहे हैं, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, जो वो जॉब कर रहे हैं वो सफ़र करेगी, तो उसके बदले में वो एक्स्ट्रा पेमेंट देना पसंद करते हैं ताकि जो मेन उनका जॉब या जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसके पास टाइम है, वो टाइम निकाल सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, तो क्योंकि इस काम में अच्छी खासी भाग दौड़ होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तमाम मटेरियल लेना, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का फाइनल करना और उसको फिट करवाना, तो उस वजह से अगर किसी के पास टाइम हो तो वो खुद लेना और लगवाना पसंद करता है ताकि अच्छी क्वालिटी का काम करवाया जा सके। ये चंद बातें थीं जिसमें मैंने आपको बताया कि अपना घर बनवाना ज़्यादा बेहतर है या फिर बना बनाया घर लेना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।